चलिए अब रुक करेंगे। राजधानी भोपाल का आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये महिलाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं सभी मान्यवरों को विनती करती हूँ सामने मैडम पीछे जाइए, हैंड ओवर। मैं सर्वेश जी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो जयंत कुलकर्णी सर को वो आवाज दें। नमस्कार। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री मीनाक्षी जी नेगी, हमारे मार्गदर्शक तथा प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय जी सहस्त्रबुद्धे और साइट फाउंडेशन के हमारे सहकारी और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इस विषय के जानकार डॉक्टर श्री जी रावल, भोपाल की प्रथम नागरिक सुश्री मालती रॉय जी, हमारे मित्र और इस संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीयुत लोकेश जी शर्मा जी, आप सभी का इस कार्यशाला में प्रबोधिनी की तरफ से मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। रामबाऊ मार्गी प्रबोधिनी इस संस्था द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में आज इस कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है। आज और एक सहयोग है। आज 23 अगस्त है। एक साल पहले शाम 6 बजे दरमियान हमारा जो चांद्रयान है वो चंद्र की धरती पर लैंड हुआ था। ये एक संस्मरणीय दिवस है। चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश है, ऐसी गतिविधियों के लिए बहुत कठिन प्रदेश माना जाता है। बहुत सारे प्रगत राष्ट्रों ने यह प्रयास किया था अपनी यान वहां लैंड करने का, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन वो एक विश्व विक्रम हमारे देश ने किया। इसी दिन चांद्रयान एक हमारी तंत्रज्ञान की सफलता का प्रतीक बन गया और उसी का स्मरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आज का यह दिन आज से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन मनाने का पूरी जनता को आह्वान किया है। दिस इज द फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे फॉर इंडिया। तो इसी दिन का महत्व समझते हुए
हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को रिक्वेस्ट किया, विनंती की कि इस दिन का एक अलग औचित्य है, एक विशेषता है। तो 23 और 24 अगस्त को, आज और कल, स्पेस फॉर ह्यूमन एप्लीकेशन, स्पेस फॉर डेवलपमेंट, इस विषय के ऊपर एक कार्यशाला हम यहाँ आयोजित करना चाहते हैं और बिना विलंब तत्काल हमें स्वीकृति मिली। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय माननीय लोकेश जी शर्मा जी का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद सर। इस कार्यशाला केवल एक इवेंट नहीं है, यह एक अभियान है। विकास के मायने बदल रहे हैं। 15 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि व्हाट्सएप और फेसबुक हमारे जिंदगी के अविभाज्य भाग बन जाएंगे। फॉर ए मोमेंट जस्ट थिंक, ये हमारा फोन बंद हो गया है, बाजू रखो मोबाइल फोन आपका, आपको लगेगा शायद कोई हमारी सांस बंद हो गई है, ऑक्सीजन मास्क चला गया है। सो टेक्नोलॉजी बिकेम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, जो हमने सोचा भी नहीं था। आज हमको लगता है कि आसमान में मंडराने वाले जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इससे और हमारा क्या रिश्ता है? ये तो इसरो का काम है, ये तो कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या अभी आजकल डेवलप इंडियन टेक्नोलॉजी का काम है, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन ये समझने की बात है कि वो समय आ चुका है कि सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा, सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें हमारी जिंदगी की एक अविभाज्य भाग बनने वाली है। और ये सीखने का यही कार्यशाला एक तरीका है, जो आज से 10 साल बाद होने वाला है, वो हम सीख रहे हैं। किसको सीखना है? ये जनपदन का नेतृत्व जिसके हाथ में है, खास करके महिला वर्ग के हाथ में अगर है, तो अगर हमारी नेतृत्व करने वाली महिलाएं इसमें प्रशिक्षित हो जाएगी, तो ये ना बल्कि घर में जाएगा, ये अपने गांव में जाएगा, या अपने पंचायत में जाएगा, और हमारी जनता इससे प्रशिक्षण ले पाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने जब हमने ये प्रस्ताव रखा, तब तत्कालीन चेयरमैन सुश्री रेखा जी शर्मा ने करीब इसको देखा गया कि शिकायतों का निवारण वो हमारा मेन मुद्दा होता था कि भाई महिलाओं की किस तरह की शिकायतें। तो देखा कि इतनी ज्यादा तरह की शिकायतें आती हैं। तो किस तरह की शिकायतें, अगर हम कुछ श्रेणियों में बांटा जाए उन शिकायतों को, तो देखा घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ के मामले, जघन्य अपराध जो आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में सब। फिर लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा, अगर 100 शिकायतें आती थी तो 60-65 वो शिकायतें होती थी जिसमें महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो वो अब ये देखना था कि तो काफी सालों तक पिछले 15-20 साल तक यही काम चलता रहा कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, क्या किया जाए। तो अब महिलाओं के अधिकार क्या है? जब महिलाओं के अधिकारों को देखा जाए तो वो कौन सी महिला है, ठीक है, वो कौन से अधिकार। तो आप जानते हैं कि सभी हमारे संविधान से लेके और जो हमारे लेटेस्ट न्याय संहिता बनी है, अगर आप उनमें हमारे अधिकारों को देखें तो समान अधिकार, बराबर अधिकार, संविधान भी हमको बराबरी का हिस्सा देता है। हमारी सारी जितनी न्याय प्रक्रिया है सब हमको बराबरी का हिस्सा देती है। पर क्या समाज में बराबरी है? ये प्रश्न अगर हम आपको पूछने की क्या जरूरत है, जब जानते हैं तो वो नहीं है। तो ये बराबरी के मुद्दे पे मैं एक छोटा सा, अगर टाइम है तो आप इसके लोग एक मुल्ला नसरुद्दीन होते थे, आपने कहानियां पढ़ी होंगी। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई अकल बड़ी या भैंस? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि भाई ये तो भैंस से पूछना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं। तो वो जाता है भैंस के पास, बाकी एक दिन खड़ा रहता है पूरा, भैंस से बार बार पूछता है, तो भैंस तो कोई जवाब देती नहीं कि अकल बड़ी या भैंस। तो फिर वो एक दिन वहां बिता के भैंस के पास आ जाता है वापस। उस आदमी के पास जाता है, कहता मुझे जवाब मिल गया। तो ये कहता है तो अच्छा जवाब मिल गया, तो बताओ अकल बड़ी या भैंस? तो नसरुद्दीन बोलता है भैंस। तो ये कहता अच्छा ये कैसे तुमको पता चला? तो कहता है क्योंकि भैंस तो ये सवाल पूछती ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है सवाल से कि अकल बड़ी या भैंस। ये तो आपकी बुद्धि का, ये तो आपकी अकल की फितूर है, आपके अकल का फितूर है कि आप ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो उसी तरह महिलाएं कभी नहीं पूछती हैं कि हम बड़े कि वो बड़े, हम नहीं पूछते।
हमको हमारा काम चाहिए, हमको हमारे अधिकार चाहिए, बस इतना है कि नहीं? तो ये तो पुरुष प्रधान समाज की अक्ल का फितूर है कि महिला बड़ी कि पुरुष बड़ा, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से तो ऐसी बड़ी मानी जाए। छोटी सी सीट थी, लेकिन जब हम इसको सीरियसली देखें किस तरह की महिलाएं हैं, तो जब ये जो अधिकारों को उल्लंघन का जब सवाल आया और हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह की महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, तो देखा कि ये एक कैटेगरी है, अधिकारों के उल्लंघन की एक कैटेगरी है जिसमें हर तरह की महिलाएं, महिला किसान, महिला मजदूर, महिला छात्राएं, क्या कहते हैं, महिला उद्योग करते हैं वो हो, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो सारे लोग, तो ये एक ऐसा शिकायत का पिटारा है जिसमें हर तरह की शिकायत है। और उसमें खासकर हम यौन कर्मियों से भी बात हमने की, एक बड़े पैमाने पे बात की। इनफैक्ट सर हमने सबसे पहला जो हुआ था मुंबई में, तो उसमें एक महिला हमारे सामने आई। मैं ये सब कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि सैटेलाइट और महिला आयोग का क्या संबंध है, उसके लिए मैं इतनी ताज़ी बातों कर रही हूँ। तो ये महिला यौन कर्मी स्टेज पे आई और एकदम बेधड़ल्ले से हमसे कही कि देखो मुझे ये काम नहीं करना है, मैं तो 12 साल की, तब मुझे इसमें लाया गया, किसी ने मुझे इसमें धक्का थमाया मुझे, अब मैं 40 साल की हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन आप मुझे जो विकल्प दे रहे हैं वो पापड़ और अचार का विकल्प दे रहे हैं, तो कैसे होगा? मैं पापड़ और अचार से तो मैं अपना बच्चे नहीं पाल सकती, मैं अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, मुझे ऐसा विकल्प दीजिए। हमने उनसे कहा कि ठीक है आप बताइए क्या विकल्प, तो यू नो व्हाट उसने कहा कि मुझे, हमको अगर आप एक पेट्रोल पंप दे दें तो हम 50 लोग यहाँ पर ये काम आज ही छोड़ के पेट्रोल, लेकिन आप वो नहीं करेंगे और हमको कहेंगे कि अचार बनाओ और पापड़ बनाओ, तो कैसे? तब हम लोगों ने आयोग में ये सोचा। उसी दौरान फॉर्चुनेटली हम RMP से भी जुड़े, खैर 2 साल से जुड़े हुए, लेकिन एटलीस्ट मैं तो तभी जुड़ी, और उस समय जब हम जुड़े तो हमें लगा कि क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मेरा भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है उसमें, GIS में हमने ट्रेनिंग की बहुत सारी। तो फिर ये हुआ कि सबसे ज़्यादा सक्षम अगर नागरिक को बनाना है तो उनके जीवन शैली, आजीविका के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब उस पर बात हुई तो महिला किसान, महिला मजदूर, कोई भी हो, उसको ये अगर हम तकनीक प्रदान कर पाए कि आप किस तरह से, और खास करके जो इलेक्टेड जो चुनाव चुनकर आ रही है महिलाएं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो तालुक पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो, उनको अगर इस टेक्नोलॉजी को पता चले और उसको कैसे यूज करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी कोई बहुत ग्रेट नहीं है, जैसे कि श्री जी ने बताया टेक्नोलॉजी बहुत ग्रेट है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है बड़ा आसान है। आपके पास फोन है ही है, आप लोग जब कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, फोन पे डालते हैं ना कहाँ जाना है, तो वो एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो बताता है आपको यहाँ से जाइए जाए, बाइए जाइए, सीधे जाइए, और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कहाँ से हुआ है? ये भी उन्हीं सैटेलाइट से हुआ है, जो आपने देखे होंगे जब अखबारों में या टीवी में जो रॉकेट आसमान में जाते हैं और कितने दूर रहते हैं, तो 35,000 किलोमीटर तक मेरी मौत मिला है। उससे ऊपर में वो जाके वहाँ से हमारी तस्वीरें खींचते हैं ताकि, और हमारे गांव की तस्वीर वो सैटेलाइट के पास है। और आज सिर्फ आज के नहीं, कम से कम 30 साल पहले की तो हमारे पास अवेलेबल है सैटेलाइट इमेज। तो उनको देख के आप अपने गांव में बैठ के आराम से देख सकते हैं कि कहाँ पर तालाब बना है। एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि आपको क्या डिसीजन लेना है उसको आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। कैसे आप जाइए गांव में हमको पैसा आया है सड़क बनाने या कुछ भी काम करना है, या पिछले 20 सालों में जो पैसा है उसमें क्या क्या काम हुआ वो भी आप इसमें देख सकते हैं। मतलब कितना अच्छा है, वो 2 दिन में जो आप सीखेंगे उसको पता चल ही जाएगा। तो इसमें, और ये एक ऐसी जो मुझे जयंत जी बता रहे थे कि जब देहरादून में ये कार्यक्रम हुआ तो जो औरतें आई थी उनके साथ उनके पति भी आए थे, उनको बाहर बिठा दिया गया और जो औरतों को जब समझाया गया, सिखाया गया, तो उनका जब वो सीख के जा रही थी बाहर तो बोली कि अच्छा ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने पति से आगे हैं, क्योंकि हमारे पति को ये नहीं पता है GIS क्या है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है, बड़े बड़े शब्द है। तो वो औरतें जो सीख
के गए तुमको इतना हिम्मत करें, एक नया हमको सीख मिली और वो किस तरह से अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने राज्य में किस तरह से प्लानिंग कर सकती है, किस तरह जैसे ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी कि 10 साल में जो पैसा दिया वो यहाँ गया और तो एक ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। 10 साल में पैसे में क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो एक ही स्क्रीन में दिख जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसी जगह में वही चीज दोबारा आ जाती है। आकाशवाणी में एक अच्छा कार्यक्रम आता था पहले, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, इसमें सारे रंगों के अर्थात सभी रागों के गाने बजते, बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि ये हमारा पंचरंगी प्रोग्राम की तरह अंतरिक्ष का ये दिन है। मेरी श्री मीनाक्षी नेगी जी, माननीय सदस्य महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, आपने शुरुआत जो की है, मैं पहले तो मध्यप्रदेश में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और थोड़ी विनम्रता के साथ आपने जो बात कही कि बहनें उधर खिंचती और भाई इधर खिंचते हैं, मैं इन भाई की हालत देखा तो इन सबके आखिरी में आपको बुलवाया है। इसको मेरे को मालूम, मेरे पहले जो बुलाया जाता है उसका क्रम बहुत ऊंचा माना जाता है, तो आपका स्थान ऊंचा किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो इस स्थान को कितना ऊंचा करते हैं, हम सबके सामने है कि देश के राष्ट्रपति बनाने का मौका भी आया। तो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी अंचल बहन को मौका दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानता हूँ। और आपको मौका दिया और आपने अपनी बात का चौका लगाया, आपको हमारे लिए इस अवसर पर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पूर्व सांसद माननीय उपाध्यक्ष रामगो महालगी मुंबई प्रबोधनी से, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, डॉक्टर श्री श्रावण जी संस्थापक अर्थ साहित्य कुंभ से, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी कार्यकारी निदेशक माहौल जी प्रबोधनी, लोकेश शर्मा जी कार्यक्रम अधिकारी हमारी संस्थान में जहाँ हम बैठे हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे जी और उपस्थित सभी बहनें और अंतरिक्ष दिवस पे कोई बात करने के पहले मैं ये कल्पना करना कि अंतरिक्ष की बात की शुरुआत हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति से देखने के लिए अगर चलेंगे तो ध्यान में आएगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा तो माना तो वैसे भी आता, मैं तो उज्जैन वाला हूँ, वहां तो और आगे सोच के चलते, वो पृथ्वी पुत्र मंगल को मानते हैं। और पृथ्वी पुत्र मंगल का पहले कोई ऐसा पृथ्वी का बड़ा भूखंड था, तो उसका पिंड गिरा जिससे मंगल टूट के लग गया, तो वो मंगल आज भी उस अवस्था में, चूंकि उसका बाकी ग्रहों की तुलना में वो उम्र से कम होगा तो वो लाल स्वरूप में है और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। तो वो घटना जहाँ हुई होगी ऐसे काल के प्रभाव इस कारण से कहते हैं, लेकिन ऐसा मानते होते हैं कि वो उत्पत्ति या टकराने का स्थान उज्जैन, ये इसके कारण से मंगल के सभी पूजा मांगलिक कार्यों के लिए उज्जैन की विशेष महत्वता है। ये भी मानते हैं कि आर्यभट्ट ने इसलिए चुनाव में खास करके उनके ज्ञान में उस स्थान पर लेकर के भी उसका लाभ लिया। ये बात भी सही है कि कोई तो कारण है कि हमारी ज्योतिष गणना के बलबूते पर अपना आज भी गणित फेल है, लेकिन हमारे पंचांग पद्धति से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र की गणना करते हुए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बिल्कुल सटीक बताता है। अभी से लगा कि आज का 10 साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का भी वो अभी तुरंत निकाल देते हैं। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस समय, कितनी बजे, कितने समय होगा, ये बहुत सारी बातें। उसमें से एक बात और महत्व की है, जो अंतरिक्ष की बात आती है तो अंतरिक्ष में उपग्रह की बात अपन करते हैं। तो उपग्रह में ग्रहों की बात तो हमने, मंगल तो ग्रह थे, उपग्रह पे आते हैं। तो उपग्रह पृथ्वी का बना है, ऐसे हर ग्रह के अलग अलग उपग्रह। गुरु के ऐसा मानते कि 29 उपग्रह,
लेकिन अभी तो हमारे लिए पृथ्वी पे एक ही उपग्रह है, और ये उपग्रह भी कितने दिन में बना है। आजकल बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है हमने उज्जैन में, लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उज्जैन में एक अच्छा तारामंडल बनाया है। वहाँ उसकी स्टोरी बताते हैं कि चंद्रमा पे पृथ्वी का कोई घटनाक्रम होता है, एक उल्का पिंड ऊपर से गिरता है और वो धूल का गुबार उठता है, और धूल का गुबार अपने गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर नहीं आता है। तो पहले तो लंबाकार 15 दिन रहते रहते वो धीरे धीरे गोल बन करके, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसीलिए ये वर्तमान के चंद्रमा, इन चंद्रमा की आयु कितनी हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति के समय से बनने की आयु 1 महीने की। 1 महीने के अंदर चंद्रमा अपनी इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा है। अब वो उल्कापात कब हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, ये भी इससे लंबा हो सकता है, लंबा समय है। लेकिन हमारे अपने इस अंतरिक्ष वाले घटनाक्रम में उल्कापात मोदी जी के समय हुआ, तो हमारी एक बेटी ने जाकर के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में अपना चंद्रयान उतारा। ये है ना चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई ना, जिसके कारण से अंतरिक्ष देखा, हमारा चंद्रमा चालू हुआ, जिसको अपनी दशा में बात कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के लिए जो बात रही है अपने बीच में से, तो मैं नाम देख रहा था बेटियों के, तो चंद्रमा पे तिरंगा लहरा करके डंका बजाने वाले चंद्रयान 2 की भी डायरेक्टर एक महिला वैज्ञानिक मुथैया विनीता जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इनके कारण से। और चंद्रयान 3 की भी डायरेक्टर ऋतु करिधल, ये भी 54 महिलाओं बहनों के साथ में उन्होंने ये कमाल किया, इसलिए उनको भी बधाई देता हूँ। वैज्ञानिक निगार साजी महिला, जो केवल अब चंद्रयान और इसकी बात नहीं कर रहे, तो मंगलयान की बात कर रहे हैं, आदित्ययान की बात कर रहे हैं, हर एक में बहनों का योगदान है। और रक्षाबंधन गया नहीं, अभी इसी महीने चली रहा, समझ दो अभी। तो हमारे लिए ये निगार साजी महिला ने, हमारी बहन ने आदित्य L1 उपग्रह का भी इन्होंने ही नेतृत्व किया, इनको भी बधाई देता हूँ। ये पहली हमारी ऐसी बहन है जिसने अंतरिक्ष की सौर वेधशाला की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, उनको भी बधाई देता हूँ। बात जब कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी नाम है जिनका विश्व पटल पे अपना महत्व है। एक जानकी अम्माल है, एक असीमा चटर्जी है, अन्ना मणि है, किरण मजूमदार है, ये सभी महिला वैज्ञानिक जिनका, हाँ है ना, सुनीता विलियम है, ऐसे कई सारे हमारी बहनों का अपना बड़ा अलग प्रकार का है। दवाई के क्षेत्र में भी कोवैक्सीन बनाने में महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्मृति, इनका बड़ा योगदान। इनने केवल इस कोवैक्सीन के टाइम पे ये कोविड में ही मदद नहीं की, ये जीका और चिकनगुनिया में भी इन्हीं का योगदान रहा। तो आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आया कि हमारे बेटों से आगे बेटियां आगे बढ़ रही है, बहनों ने अपना डंका तो आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्पेस साइंस की बात आ रही है, और इस तरह से नई टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से हमारे अपने इस पूरे अभियान में प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। और स्वदेशी सैटेलाइट की जो आपने कल्पना की, मैंने उसको नोट किया है। प्रदेश सरकार तुरंत उस दिशा में विचार करेगी, जो हो सकता वो जरूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से बजट बहुत धन्यवाद। अंत में मैं श्री सर्वेश कुमार पांडे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एनसीसी, इनको आमंत्रित करती हूँ जो धन्यवाद ज्ञान। नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश के यशस्वी और जनप्रिय मुख्यमंत्री का आज हार्दिक आभार कि वो इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में आए, जो उनकी महिला सशक्तिकरण के प्रति एक अग्रणी नेतृत्व है, जिसकी भूमिका भी दिखाता है कि वो इस प्रोग्राम इतना ज्यादातर जो मुख्यमंत्री या बड़े नेतृत्व होते हैं वो ज्यादा बहुत बड़ी उसमें आते हैं, लेकिन ये सर का एक महिला सशक्तिकरण के प्रति कमिटमेंट है कि, और ये आज अंतरिक्ष संबंधित प्रोग्राम था तो आउट द बॉक्स भी सर की थिंकिंग है कि वो इस प्रोग्राम में आए, इसलिए राष्ट्रीय महिला की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।
और राष्ट्रीय महिला की सदस्य सचिव सुश्री मीनाक्षी नेगी जी का भी आभार। और जैसा होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा विकास का पैमाना ये है कि आखिरी आदमी तक जाए, तो मैडम ऐसा सोचते हैं कि आखिरी आदमी नहीं, आखिरी महिला तक जाए, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी महिला की, घर की जिम्मेदारी महिला को जो होती है। तो ये जो हम बोलते हैं मुहावरे को थोड़ा बदलना होगा। और मैम महिला किसान, महिला उद्यमी, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चौहद्दी थी सर, उसको भी मैम ने काफी एक्सप्लेन किया है कि जो अंतिम महिला है उसका। और राम भाव महांती को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विनय सर को, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी को, इनके साथ राष्ट्रीय महिलाओं का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हम बहुत जैसे सहयोगी संस्था की तरफ से हम लोग बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। और अर्थसाई फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर दिलीप जी और की टीम को बहुत धन्यवाद कि ये पूरा आप लोगों को 2 दिन के कार्यक्रम में आपको सब चीजें बताएंगे। टेक्नोलॉजी से जो आपको एक फोबिया होता है, टेक्नोलॉजी का फोबिया, हम डरे रहते हैं कि कैसे छूए, मोबाइल का बिगड़ रहा है, कोई भी चीज जो हम नहीं जानते तो डरे रहते हैं कि कभी बिगड़ रहा है। तो ये जो डर है इसको खत्म करेंगे और सीखने की लत आपको पैदा करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड गवर्नेंस डॉक्टर लोकेश शर्मा जी को